हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। जब से एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि सीएचएसएल की कट ऑफ अगर इतनी ज़्यादा चली गई, 157 नंबर चली गई अनरिजर्व कैटेगरी की, तो सीजीएल में क्या हाल होगा 2023 में। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब एसएससी सीजीएल 2022 में इतनी सारी वैकेंसी रिपोर्ट की गई तो बहुत सारे कैंडिडेट जो एसएससी का एग्जाम देते भी नहीं थे वो एसएससी फील्ड में आए। ठीक है, उन्होंने अच्छा भी किया, जॉब भी ली कुछ लोगों ने। जिनकी जॉब नहीं हो पाई तो ऑब्वियसली वो सीजीएल 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल कॉम्पिटिशन तो सीजीएल 2023 में हमें अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन क्या जैसे सीएचएसएल में कट ऑफ चली गई 157 वैसे ही सीजीएल में कट ऑफ होगी? ऐसा नहीं है। ये पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो सीएचएसएल का पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी था। ठीक है, सीजीएल का पेपर का लेवल उम्मीद है एसएससी इस बार थोड़ा सा बेटर बनाएगा, सीजीएल 2022 की तरह नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ अगर सिमिलर लेवल ऑफ पेपर आता है सीजीएल और सीएचएसएल का, तो सीएचएसएल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है एज कम्पेयर टू सीजीएल, क्योंकि सीएचएसएल में वैकेंसी कम रहती है सीजीएल से। आपने देखा होगा सीजीएल 2022 के अंदर हमारे पास 36,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज थी और टीयर को क्वालिफाई करने वाले भी उसके 10 गुना लगभग हमारे पास 3,60,000 के आसपास एस्पिरेंट्स थे। सीएचएसएल में हमारे पास 4500 वैकेंसीज थी तो टीयर को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास 40,000 एस्पिरेंट्स ही बचे। इतनी तो सीजीएल 2022 के अंदर वैकेंसीज थी हमारे पास। तो जो लोग सीजीएल 2022 से जॉब ले रहे हैं उनमें से बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो ऐसे होंगे जो सीएचएसएल की टीयर की कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, और मैंने एक सर्वे में करा भी था, जब मैं सीएचएसएल का सर्वे कर रहा था कि आपने एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 दिया है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ये था कि वो सीजीएल 2022 टीयर 2 दे के आए हैं। और इस बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका सीएचएसएल टीयर 1 क्लियर नहीं हुआ। राइट, तो सीएचएसएल और सीजीएल की कट ऑफ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है और वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सीजीएल 2023 की बात की जाए तो अगर आपको कंपेयर करना है कि इसकी कट ऑफ कैसी जाएगी, तो आप एसएससी सीजीएल 2020 सीजीएल 2021 की कट ऑफ को देखें, उसके पेपर के लेवल को देखें। अगर वैसा पेपर का लेवल आया सीजीएल 2020 सीजीएल 2021 तो उससे 5 से 10 नंबर आप बढ़ा के चलें, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा है। सीजीएल 2022 में काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, जो सीजीएल 2022 से पीएस से ले चुके हैं ऑलरेडी, वो भी अब सीजीएल 2023 को देंगे अपनी जॉब को अपग्रेड कराने के लिए। तो कंपटीशन अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना है तो सीएचएसएल से कंपैरिजन ना करते हुए आप एसएससी सीजीएल 2020 और 2021 से कंपेयर करें, जहाँ पे सीजीएल जितनी लगभग वैकेंसीज थी। ठीक है, जो इस बार सीजीएल की वैकेंसीज हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। एक दूसरा एस्पिरेंट बार बार ये पूछ रहे थे कि सर सीएचएसएल में मल्टीपल कट ऑफ्स आनी चाहिए थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर की अलग आनी चाहिए थी। ठीक है, सिर्फ एक ही सिंगल कट ऑफ दे दी। टाइपिंग क्या होगी? क्या आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर के हिसाब से जो टाइपिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने हैं, या एलडीसी वाली पोस्ट के जो टाइपिंग स्टैंडर्ड्स हैं वही फॉलो करने हैं? तो इसका आंसर यही है कि मेरे हिसाब से डेटा एंट्री ऑपरेटर की एसएससी के पास वैकेंसीज नहीं आई होंगी। नोटिफिकेशन में एसएससी ने ऐसे ही डाल दिया था। उन्हें लग रहा था कि विद टाइम शायद वैकेंसी रिपोर्ट की जाए डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और हो सकता है वो एसएससी पास अभी तक वैकेंसीज ना आई हो। तो एसएससी कट ऑफ कैसे निकालेगा? क्योंकि वैकेंसीज के कुछ गुना कैंडिडेट्स एसएससी को लेने होते हैं कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। वो चीज़ हुई नहीं, तो एसएससी ने एक सिंगल कट ऑफ निकाल दी। ये पहले भी ऐसा एसएससी में हुआ जब डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज नहीं रहती थी। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना एलडीसी पोस्ट के हिसाब से ही टाइपिंग को तैयार करें। ठीक है, जिन लोगों के बहुत अच्छे नंबर, उन्हें लगता है कि बाई चांस अगर फ्यूचर में डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आई, एसएससी ने कुछ करा, तो आप थोड़ा हायर स्टैंडर्ड भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उस चीज़ की उम्मीद थोड़ी कम है। सीएचएसएल में ज़्यादा टाइपिंग चाहिए होती है सीजीएल के कंपैरिजन में, तो आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी। टाइपिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। टीयर 1 में बहुत सारे सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स थे, इसलिए कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है सीएचएसएल में। लेकिन टीयर 2 में आते आते बहुत सारे, मतलब आप ये मान के चलिए लगभग 50% के आसपास कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे ही होंगे जो सीएचएसएल टीयर 2 में अपीयर ही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें सीजीएल से जॉब मिल गई होगी। अब क्योंकि सीएचएसएल में अगर हम बात करें एलडीसी की, वो 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है। सीजीएल से जो मिनिमम पोस्ट है वो हमारी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सीएचएसएल का टीयर 2 नहीं देने वाले। तो टीयर 2 में कंपेरेटिवली कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम रहेगा, और साथ ही साथ जिनकी टाइपिंग पे अच्छी कमांड होगी, ठीक है, उनको भी एडवांटेज मिलेगा। कंप्यूटर्स आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। कंप्यूटर की कंप्लीट प्लेलिस्ट राधिका मैम की अवेलेबल है, और हम रिवाइज करके भी कंप्यूटर का दोबारा से फ्री कोर्स लेके आएंगे यूट्यूब पे, जिससे जो थोड़ा और ज़्यादा इन डेप्थ होगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ कंप्यूटर की और जो फ्री प्लेलिस्ट है जो सीजीएल के टाइम पे बनाई थी, वो तो है ही, जिसे आप यूज कर ही सकते हैं। उसके अलावा एडिशनल कुछ पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी जल्दी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।